गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके पहले वीडियो में समझा दिया गया था नियर अबाउट 2 वीक्स पहले। तो आफ्टर 2 वीक्स आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ। क्वेश्चन है क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए। जो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसको कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंडन विधि। हिंदी में मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में कैसे होगा। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट का अब देखिए क्या दिया हुआ है, 12, 15 एंड 21। जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख देना है डिट्टो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब आइए 12, तो 12 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो एलसीएम टाइप का करके आप देख सकते हैं इसको रफ में। जैसे 2 से 6, 2 से फिर 3 और फिर 3 से क्या हो जाएगा 1, यानी 2 से 12, 2 से 6, 3 1 3। यानी 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 3। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आएगा नंबर 15 का। तो 15 में क्या होगा देखिए, ध्यान देके। 15 को तो डायरेक्ट 3 से जाएगा, 3 5 या 15। तब देखिए 3 के नीचे 3 लिखना है और 5 जो है अलग में लिख दीजिए, तो 3 × 5 हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 21। तो 21 भी जो है 2 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। तो यहाँ भी 3 के सामने 3 लिखना है और 7 जो है सो अलग में लिखना है, क्योंकि 5 के नीचे आप 7 लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 के नीचे जब लिखाएगा तो 5 ही लिखाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखें। अब इसमें क्या है, जो 12, 15 और 21, अब इसका क्या चीज़ निकालना है, पहले एचसीएफ निकाला। वैसे एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ, लेकिन पहले एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देखिए। जो तीनों में क्या चीज़ है, 3 है, यानी 3 एचसीएफ हो जाएगा। एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करना है, जो एचसीएफ आपका निकला है वो तो लिखना है। अब बाकी जो बाउंड्री के बाहर है, जो घेरा गया है, इसके बाहर जो है 2 2 5 7, इस सब को लिखना है। 2 × 2 × 5 × 7। अब इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60 और 67 जा कितना होगा 420। यानी 420 जो हो गया आपका एलसीएम हो गया। यह हो गया आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब आइए सेकंड में क्या है। अब यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 23 एंड 29, ठीक है, इसको लिख लेना है। अब 17 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, या ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, कहीं से नहीं जाएगा। थ्रू आउट 17 मन कहीं से नहीं जाएगा, सिर्फ 17 से जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, 17 × 1। ठीक है। इसके बाद आइए 23 में। तो 23 भी प्राइम नंबर है, इसको भी आप लिख सकते हैं 23 × 1। दूसरा किसी से डिविजिबल नहीं है। तो 23 × 1, तो 1 के सामने 1 लिखना है और 23 को क्या करना है, इसके बगल में लिख दीजिए। ठीक है। अब आ जाइए 29। अब 29 जो है यह भी प्राइम नंबर है, यह भी किसी से डिविजिबल नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं आप 29 × 1, या इसको 1 × 29, क्योंकि 1 के सामने हमेशा 1 लिखना है, क्योंकि एचसीएफ निकालना है, उसको घेरने में ठीक रहेगा। अब यहाँ लिख देते हैं 29। ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या है, जो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में जो तीनों में रहेगा, जैसे 1 जो है सो तीनों में है, यानी 1 जो हो गया इसका एचसीएफ होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या करना है, जैसा कि आपको बताया गया था, एचसीएफ जो है उसको लिखना है, तो 1 लिख दीजिए। अब बाकी जो बचा हुआ है बाउंड्री से बाहर, माने जो घेरा गया है इससे बाहर जो बचा हुआ 17, 23 और 29, तो 17 हो गया, 23 हो गया और
9 हो गया। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है। 17 को 23 से, देखिए ध्यान देके, 23 को 17 से पहले करना है तो कितना होगा, 7 3 या 21, 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 या 2 16, फिर 1 से करना है तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, यानी 1 6 3 9 2 1 3, 391 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फिर 29 से करना है। तो देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 35, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, यानी 9, यहाँ 2 1 3 8 5, कितना होगा 13, और 3 7 10 और 1 11। तो ध्यान दीजिएगा, 9 2 1 3 और 5 8 13 और 7 3 10 1 11, यानी 1 1 3 3 9, और यही इसका क्या निकला, एलसीएम 1 1 3 3 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यह जो है सो आपका रफ कॉलम में, मतलब रफ में, इसलिए इसको अलग घेर दीजिए और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, 8 9 एंड 25। अब इसको भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से। अब 8 9 एंड 25 सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन जब लिखा गया तो अब क्या लिखना होगा, 8 को उसी तरह से फैक्टराइज करना है। तो किस तरह से, जैसे 8 का फैक्टराइज करते हैं तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, और फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 2 2 जा 4, और फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 1। यानी क्या लिखना होगा, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब आ जाइए किसमें, 9 में। तो 9 में क्या लिखना है, 9 को भी फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो कितना होगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो अब यहाँ 3 जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में 2 2 है और यहाँ 3 3 है, तो आएगा नहीं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 जो है इसके बगल में कर देना है। अब आ जाइए 25। तो 25 में क्या होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 1, 25 को भी अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी 5 इंटू 5 इंटू 1। तो 1 के सामने 1 लिखाएगा, और 5 इंटू 5 जो है एकदम अलग में, क्यों, क्योंकि ऊपर में 3 है और यहाँ क्या है, 2 है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में रहेगा, है ना, तीनों में रहेगा तो ये क्या होता है 1 आ गया एचसीएफ। और एलसीएम में क्या लिखना है, जो जैसा कि बताया गया था, 1 तो 1 है ये है, और इसके बाद जो बचा हुआ है मान बाउंड्री के बाहर, इन 2 2 2 3 3 5 5 वो सब लिख देना है। क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है, 3 ठो 2 है, 2 ठो 3 है और 2 ठो 5 है। तब यहाँ कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, 100 2 जा 200, और 3 3 जा 9। तो 9 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाएगा, और 100 था इसलिए 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 1800 एलसीएम हो गया, और 1 जो हो गया इसका एचसीएफ हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज के पीछे पहले एग्जाम्पल 8 से लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले जो भी बताया गया उसमें इस तरह का ट्रिक नहीं था जिस तरह का ट्रिक इसमें है। अब क्या है सो थोड़ा ध्यान से देखिए, वही चीज़ आपको समझाते हैं। इस सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसी को लिखना है, यानी 6 72 एंड 120। ध्यान दीजिएगा, अब 6 को क्या लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 1, ये तो क्लियर है। और 72 को क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, माने 3 ठो 2 और 2 ठो 3 है। तब गौर कीजिए, तो 2 इंटू 3 और 1 ठो 3 यहाँ, और फिर 2 ठो 2, ठीक है, और 1 ठो 1 जो रहेगा तो 1 के सामने लिखा जाएगा। कैसे, अब गौर कीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 2 जा 72। अब यहाँ 120 है, तो 120 के जगह
क्या लिखना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 120 को थोड़ा फैक्टराइज करके देख लेना है। 2 से 60 और 2 से 30 और 2 से 15 और 3 से 5 और 5 से क्या हो जाएगा 1, यानी कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8। अब 2 क्या ठो है, अब ध्यान दीजिए 3 ठो है, तो 1 ठो 2 यहाँ लिखाएगा, 1 ठो 2 यहाँ और 1 ठो 2 यहाँ, ठीक है। और 3 1 ठो है, तो 1 ठो 3 यहाँ और 1 ठो 5 है, तो अलग में 1 ठो 5 और 1 जो है ये 1 के सामने 1 लिखा गया। अब देखिए ध्यान देखिए HCF, अब HCF में क्या होगा थोड़ा ध्यान देना है, जो तीनों में रहेगा उसको आपको बाउंड्री के अंदर ले आना है और इसको लिख देना है। 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो 2 3 या 6 1 जा 6, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, LCM में LCM लिखना होगा, जो LCM, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, LCM में क्या है, तो यह 6 तो लिखना ही है, ये जो हो गया 6 तो लिखना ही है, और ये जो 2 है इसको भी घेर देना है। ये किस में घेरना होगा, LCM में। तब 6 हो गया, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 1 ठो 2 इसका और 1 ठो 3 और 1 ठो ये 5 जो बचा हुआ सो, और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 6 जा कितना होगा 360, यानी क्या होगा HCF हो गया 6 और LCM हो गया 360, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।